Hello guys, welcome back to my channel, and today we will be learning about HTML layout elements and techniques. So we will be doing some project here and a mini project actually. So हम यहाँ पर एक छोटा सा प्रोजेक्ट ही बनाएंगे और हम समझेंगे थोड़े से एलिमेंट्स को यहाँ पर जो यहाँ पर टैग्स दिए हैं इनको हम थोड़ा सा समझेंगे विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल्स और हम इसको स्टार्ट करते हैं. सो बिफोर स्टार्टिंग दिस ट्यूटोरियल प्लीज गाइस डू सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द लाइक बटन, प्रेस द बेल आइकन बटन and bookmark the playlist. So let's start solving this. And so first of all मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक बॉयलर प्लेट बना लेता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ HTML एलिमेंट, HTML layout elements and techniques. Okay, TECHNIQUES. ओके, सो हम यहाँ पर सबसे पहले टेक्निक्स को समझते हैं. तो मैं यहाँ पर कुछ एलिमेंट्स को समझेंगे हम यहाँ पर. तो कोई से सबसे पहले हम हेडर को समझ लेते हैं और मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर एक प्रोजेक्ट बनाना चाहेंगे तो ये होता है हमारा. मैं इमेज मैंने एक डाउनलोड की है तो उसको आप देखिएगा कि हमारा कुछ ऐसा हम लेआउट क्रिएट करने की कोशिश करेंगे. तो ये हेडर होगा, यहाँ पर एक नैव होगा, यहाँ पर एक सेक्शन, आर्टिकल, फुटर, असाइड. तो हम ये सारे टेक्स्ट को समझेंगे और मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा स्टेप बाय स्टेप्स कि ये कैसे हम क्रिएट करेंगे. और मैं एक CSS की जो है मेथड भी यूज़ करूँगा, फ्लेक्स बॉक्स, उसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन भी करूँगा. और आपको अगर फॉलो कर पाएँ तो अच्छा है, नहीं कर पाएंगे तो मैं आपको CSS के ट्यूटोरियल जो है आपको उससे समझा दूंगा. तो चलते हैं हम अपने स्टार्ट सॉल्विंग दिस. तो मैं यहाँ पर हेडर बना लेता हूँ और हेडर में मैं यहाँ पर हेडर टाइप करूँगा और एंटर दबा के मैं यहाँ पर लिखता हूँ दिस इज अ हेडर. ठीक है, तो यहाँ पर एक हेडर की एक बना हुआ आ जाएगा. मैं इसको पोर्ट को गो लाइव कर देता हूँ. डिस्पोज करने के बाद मैं इसको पोर्ट गो लाइव कर दिया है तो आप देखिए यहाँ पर हेडर बना हुआ आ गया है. तो हेडर क्या होता है, हमारा जो होता है हेडर होता है डिफाइन द हेडर ऑफ द डॉक्यूमेंट ऑफ द सेक्शन. तो ये होता है कि कोई से भी डॉक्यूमेंट का हेडर जो है वो क्या डिफाइन करता है कि वो एक हेड है, मीन्स कि वो एक हेडिंग है एक. तो हेडर क्या होता है, एक हेड होता है किसी भी डॉक्यूमेंट का. तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं नेव. नेव क्या होता है, दिस इज नेव. तो नेव जो होता है बेसिकली ये स्पेसिफिकली काय के लिए बनाया गया है. नेव जो बनाया गया है वो हमारा नेव बार के लिए बनाया गया है. तो आप देखिएगा यहाँ पर दिस इज नेव बना गया है. ठीक है, फिर सिमिलरली यहाँ पर सेक्शन जो होता है वो डिफाइन करता है एक सेक्शन क्रिएट करने के लिए. तो मैं यहाँ सेक्शन लिखूँगा. सो दिस इज सेक्शन. तो ये एक सेक्शन क्रिएट कर देता है. तो मैं यहाँ पर सेक्शन देखिएगा, अब ये सेक्शन लिखा हुआ आ गया है. ठीक है, सिमिलरली अगर यहाँ पर हम आर्टिकल, असाइड और फुटर को डिस्कस करें तो आर्टिकल आर्टिकल, दिस इज आर्टिकल. तो अब मैं इसको सेव करूँगा तो यहाँ पर दिस इज आर्टिकल लिखा हुआ आ गया है. और अगर असाइड लिखूँगा, असाइड कंट्रोल ऑल्ट ए और यहाँ पर Z, कंट्रोल Z से मैं इसका करता हूँ एंटर दबा के यहाँ पर लिखता हूँ ASIDE और यहाँ पर लिखता हूँ दिस इज साइट. ओके, और यहाँ पर देखिएगा आप असाइड लिखा हुआ आ गया है. तो अभी हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पर देखूँगा साइट हो गया. हम फुटर किस लिए यूज़ होता है, जो हमारा नीचे बना हुआ आता है फुटर. मैं अभी सब एक्सप्लेन करूँगा आपको जब हम प्रोजेक्ट बनाएंगे. मैं खैर यहाँ पर लिख के बता रहा हूँ कि ये कैसे वर्क कर रहा है. दिस फुटर लिखा हुआ है तो ये देखिए यहाँ पर फुटर आ गया है. और HTML बेसिकली स्ट्रक्चर क्रिएट करता है. तो यहाँ पर मैं डिटेल्स लिखूँगा तो यहाँ डिटेल्स भी आ जाएगा. These are the details. तो डिटेल्स क्या करता है, यहाँ पर देखिए आप डिटेल्स लिखता है. डिटेल्स डिफाइन एडिशनल डिटेल दैट यूजर कैन ओपन एंड क्लोज ऑन डिमांड. तो डिमांड पे ही क्लोज और ओपन कर सकेगा. तो एक एरो बना हुआ आएगा जिसमें आप ओपन और क्लोज कर सकते हो, उसमें डिटेल्स दी रहती हैं.
तो देखिएगा अब ये डिटेल्स कहाँ गया ये देखिए अब ये डिटेल्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये नीचे लिखा हुआ आ रहा है दीज आर डिटेल्स। सो एक लास्ट है जो समरी हम लिख लेते हैं यहाँ पर समरी। तो समरी क्या डिफाइन करता है, समरी डिफाइन द हेडिंग फॉर डिटेल्स एलिमेंट। तो डिटेल्स एलिमेंट की जो हेडिंग होती है वो डिफाइन करता है। तो अगर मैं यहाँ पर इसको ऐसे डाल दूँ और यहाँ लिख दूँ हेडिंग हेडिंग, तो अभी देखिएगा अभी कैसे वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर लिखा हुआ आ गया हेडिंग और मैं यहाँ पर एंटर करूँगा तो ये आ गया। तो एक समरी क्या होता है हेड डिटेल्स की हेडिंग डिफाइन करता है। चलिए ये तो हमारी हो गई थ्योरी पार्ट। अब हम इसको सबको कमेंट आउट कर देता हूँ मैं, और अब मैं बनाना चाहता हूँ यहाँ पर एक प्रोजेक्ट जिसमें हम प्रोजेक्ट क्या बनेंगे, हम इसको मिमिक करेंगे, हम इसको कॉपी करने की कोशिश करेंगे इसको। तो हम इसको खोल लेते हैं नए टैब में और कंट्रोल पी से फाइल ट्री को हाइड कर देते हैं। अब यहाँ पर मैं सबसे पहले हेडर लिख देता हूँ। हेडर में मैं क्या लिखता हूँ, हेडर में लिख देते हैं हम दिस इज नो, कुछ अच्छा सा लिखते हैं हेडर। हम लिखते हैं माय हेडर, ठीक है। इसको मैं सेव कर दूंगा और हम इसके अंदर CSS भी लिखेंगे। तो हम इसके अंदर स्टाइल लिख देते हैं और क्लास एट्रीब्यूट भी देंगे हम इसके अंदर। तो क्लास एट्रीब्यूट दे देता हूँ यहाँ पर मैं प्राइमरी हेडर, ठीक है। तो ये हमारा प्राइमरी हेडर हो गया। तो मैं इसको प्राइमरी हेडर को क्या लिखूँगा, डॉट करली ब्रेसेस डॉट प्राइमरी हेडर और करली ब्रेसेस ओपन करें और क्लोज करें, और फिर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो ये सेंटर में आ जाएगा। तो मैं अभी दिखाता हूँ, ये सेंटर में आ गया है। तो ये हमारा सेंटर में आ गया, ठीक है। अब इसके अंदर मैं अगर फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाना चाहूँ तो फ़ॉन्ट साइज़ भी आप बढ़ा लिए, फ़ॉन्ट साइज़ हम कर देते हैं और फ़ॉन्ट साइज़ कर देते हैं हम 20 पिक्सल्स। और फ़ॉन्ट वेट भी मैं बोल्ड कर देता हूँ, फ़ॉन्ट वेट बोल्ड कर देते हैं। तो अभी देखिएगा आपकी ये आ गया है। तो ये फ़ॉन्ट वेट भी बोल्ड कर दिया है और इसका साइज़ में थोड़ा सा और बढ़ाना चाहूँगा 40 पिक्सल्स, इसका डबल कर देते हैं। तो अब ये थोड़ा बड़ा दिख गया है। अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, हम यहाँ पर नैव बार लेके आएंगे। नैव बार मैं बताता हूँ आपको, नेविगेशन बार होता है जिसके अंदर आप नैव बार के अंदर आप डिटेल्स डालते हैं जो हम नेविगेट के लिए यूज़ करते हैं। तो हम यहाँ पर मैं नैव बार ले आता हूँ, नैव लिखता हूँ, इंटर दबाता हूँ, फिर उसके अंदर मैं एक लिस्ट लेके आऊँगा, अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर हम LI लेके आएंगे, LI के अंदर मैं लिंक लेके आऊँगा और लिंक आप हैश लिखेंगे तो ये लिंक जो है आपको कहीं रिडायरेक्ट नहीं करेगी। रिडायरेक्ट मतलब आप जब उस पर क्लिक करेंगे तो आपको किसी पेज पे लेके जाएगी। तो आप अगर हैश लिखेंगे तो ये किसी पे लेके नहीं जाएगी। तो मैं इसको अभी ऐसे ही रखता हूँ और होम कर देता हूँ और मैं शिफ्ट ऑल्ट और एरो की से 3 ये ले लेता हूँ। फिर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ होम की जगह अबाउट। अबाउट के बाद मैं यहाँ लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नेव बार। तो नेव बार की भी हम थोड़ी सी CSS लिखेंगे, इसके अंदर हम उसको क्लासेस देना होगी। तो ये होगा हमारा नेव बार। हमने नेव बार की क्लासेस लिखेंगे यहाँ पर, उसके अंदर हम लिखेंगे डॉट नेव। नेव के अंदर नेव बार की हमने क्लासेस नहीं दी है तो मैं क्लास दे देता हूँ नेव बार। इसके अंदर मैं बोल देता हूँ क्लास माई UL लिस्ट। और इसके अंदर हम क्या करते हैं, ऑल्ट दबा के आप जब इसको ऑल्ट दबाएंगे और आप जहाँ जहाँ कर्सर लेके जाएंगे वो उसको मार्क कर लेगा। तो मल्टी कर्सर से हम क्लास दे देते हैं तीनों को और यहाँ ले लेते हैं माई लिस्ट, ठीक है। यहाँ मैंने माई UL लिस्ट लिखा है, यहाँ मैंने लिस्ट लिखा है, ओके। तो ये हमारी हो गई क्लासेस देना। अब हम इसको थोड़ी सी स्टाइलिंग करेंगे। एक काम करता हूँ, पहले मैं अपना स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेता हूँ, फिर मैं उसके बाद सारे में स्टाइलिंग दे दूँगा तो
ये हो गया हमारा नेव बार कंप्लीट। अब हम इसके अंदर सेक्शन लेके आएंगे, सेक्शन और आर्टिकल। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ नेव बार के बाद सेक्शन। तो यहाँ पर हम सेक्शन ले लेते हैं। सेक्शन में एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर एक हेडिंग लूँगा H2 और H2 के अंदर बोलूँगा दिस इज अ सेक्शन। ठीक है, सेक्शन के बाद मैं यहाँ पर लिख देता हूँ lorem। ठीक है, lorem लिख दिया मैंने यहाँ पर। और अभी हम अपना स्ट्रक्चर देखते हैं, तो हमारा स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो अब हम इसको थोड़ा सा स्टाइलिंग करते हैं तो हमारा थोड़ा सा अच्छा दिखे। स्टाइलिंग के लिए मैं जाऊँगा सबसे पहले तो यहाँ पर स्टाइल में, और मैं अपना माई लिस्ट, तो मेरी जो आईडी सॉरी जो क्लास है इसको टारगेट करते हुए मेरी टारगेट ठीक है, तो यहाँ पर डॉट लिख लेता हूँ। तो मैं बोलता हूँ कि इसका BGC लिख के मैं एंटर दबाऊँगा और ये ब्लैक कर दो और कलर जो है वाइट कर दो। ठीक है, तो अभी ये इसको और एक और चीज़ करूँगा मैं, लेस स्टाइल टाइप, जो इसको नन कर दूँगा। तो ये जो है इसके डॉट्स जो बने हुए आ रहे हैं वो चले जाएंगे। तो ये चले गए हैं। और मैं एक और चीज़ करूँगा गाइस, मैं क्या करूँगा कि इसकी जो डिफ़ॉल्ट पैडिंग और मार्जिन दी है उसको मैं हटा दूँगा, P0 M0। ठीक है, इसको सेव करते हैं। तो अभी देखिए आप, ये थोड़ा ठीक दिख रहा है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करूँगा मैं जाऊँगा अपनी लिस्ट में और यहाँ पर मैंने एंकर टैग जो होते हैं ये, इनको क्लास नहीं तो इनको भी क्लास दे देता हूँ मैं। फिर से ऑल्ट दबा के आप जहाँ जहाँ क्लिक करेंगे वो मल्टी कर्सर वहाँ बना देगा। तो मैं क्लास माई लिंक्स लिख देता हूँ मैं, माई लिंक्स। ओके, डॉट माई लिंक्स। और मैं इसके अंदर बोलता हूँ कि लिस्ट स्टाइल नन और टेक्स्ट डेकोरेशन भी नन। टेक्स्ट डेकोरेशन क्या होता है, जो इसके नीचे डैश बना हुआ आ रहा है या फिर कोई सी लाइन बनी हुई आ रही है तो वो जो है वो नन हो जाए, तो ये अब थोड़ा सीधा दिखेगा। ठीक है, तो ये ऐसा आ गया है। अब हम लेके आएंगे इसके नीचे एक असाइड आर्टिकल। आर्टिकल के बाद हम लेके आएंगे असाइड। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आर्टिकल, आर्टिकल ARTICLE। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दिस इज एन आर्टिकल। ठीक है, ठीक है, ओके। अब इसको सेव करता हूँ तो यहाँ पर ये आर्टिकल आ गया है बना हुआ। और इसको मैं एक्चुअली H2 में लिखूँगा और ये लिख दिया मैंने। और यहाँ पर अगेन lorem लिख देता हूँ और ये आ गया। ठीक है, यहाँ पर एक असाइड, असाइड में H2 अगेन, दिस इज एन असाइड। और यहाँ पर अगेन lorem। अब यहाँ पर एक फुटर आ जाएगा, फुटर में बाहर डाल लेता हूँ मैं दिस इज आर फुटर। तो अभी ये मैंने सेव कर दिया है। अभी आप देखिएगा इसका, तो ये ऐसा आ रहेगा। ठीक है, तो ये फुटर यहाँ पर आ रहेगा, इसके अंदर हम प्रॉपर्टीज़ डालेंगे, इनफैक्ट हम इसको और अच्छा करेंगे। तो अब यहाँ पर हम स्टाइलिंग करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं इसको इन तीनों को एक ही लाइन में लेके आऊँगा। वो मैं CSS की हेल्प से करूँगा, उसका नाम है हम CSS फ्लेक्स बॉक्स। तो फ्लेक्स बॉक्स को मैं समझाऊँगा अच्छे से, जितना हमें प्रोजेक्ट में यूज़ करेंगे उतना मैं समझाऊँगा। तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले तो इसका जो कंटेनर है, इसका कंटेनर है उसको हम फ्लेक्स कर लेंगे। किसको फ्लेक्स कर लेंगे, किसी कंटेनर को, नेव बार के कंटेनर को। ये इसको हम फ्लेक्स कर लेंगे
तो हम इसको फ्लैक्स करने के बाद ये हमारा फ्लैक्स है, तो इसको मैं फ्लैक्स कर लेता हूँ। तो इससे क्या होगा, डिस्प्ले डिस्प्ले फ्लैक्स। तो इससे क्या होगा कि ये जो है रोज और कॉलम में सेट होने के लिए रेडी हो जाएंगे। तो ये देखिए अब ये आ गया है एक ही रो में। और अगर आप इसको फॉलो नहीं कर पा रहे तो जस्ट आप इसको कॉपी पेस्ट कर लिए। और ये क्योंकि सी एस एस है कि तो आपको इसको समझने की इतनी इम्पोर्टेंट है नहीं, बट सी एस ज़रूरी तो है मीन्स। लेकिन ये एच टी एम एल का ट्यूटोरियल है तो सी एस एस समझने के लिए आपको सी एस एस के ट्यूटोरियल को समझना पड़ेगा। और यहाँ पर मैं अगर जो मेरी एल आई है, एल आई क्या है मेरी, माई डॉट माई यू एल लिस्ट, और इसको मैं क्या बोलूँगा कि इसके अंदर मार्जिन दे दो 0 पिक्सल्स और 10 पिक्सल्स। तो मैं बताना चाहूँगा मार्जिन ये कैसे हुई है। तो 0 पिक्सल्स का मतलब क्या है, ये ऊपर और नीचे, टॉप और बॉटम से ये 0 पिक्सल्स है। ये जो है टॉप और बॉटम से 0 पिक्सल्स है। या और ये जो है ये कहाँ से है, ये लेफ़्ट और राइट से, मतलब लेफ़्ट और राइट से ये 10 पिक्सल्स है। और इसके अंदर पैडिंग भी दे दूँगा मैं, पैडिंग सब तरफ से 5 पिक्सल्स की दे देता हूँ मैं। तो अभी आप देखिएगा तो ये ऐसा आ गया है, ठीक है। तो मार्जिन मैंने यहाँ से लेफ़्ट और राइट से दे दी है कि इसकी, और ये जो है ये मैंने इसको ऐसा दे दिया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर ज़्यादा सी एस एस में नहीं जाना चाहता, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर सीधी सिंपल सा हम प्रोजेक्ट बनाते हैं जिसमें ज़्यादा सी एस एस यूज़ नहीं होगा, सिर्फ हम फ्लेक्स बॉक्स का यूज़ करेंगे। और वो मैं इसलिए करूँगा क्योंकि हमें से ऐसा कुछ बनाना है हमें। तो हम एडर ले लिया, हमने नेव ले लिया, और नेव का जो मेरा एंकर टैग है उसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ। और कलर चेंज करने के लिए मैं यहाँ पर बोल लेता हूँ कलर वाइट, ओके। और अब इसको सेव कर देता हूँ। और यहाँ पर अब मैं जैसे मैंने इसको नेव बार को मैंने बना लिया है, अब मैं यहाँ पर जाऊँगा, एक और चीज़ करूँगा कि मैं लिस्ट को यहाँ से ये हटा देता हूँ। बाकी सब ठीक है। अब मैं सेक्शन के अंदर एक क्लास दे देता हूँ और मैं बोल लेता हूँ माई सेक्शन। सिमिलरली इसको मैं कॉपी करके आर्टिकल में भी एक क्लास दूंगा और उसके अंदर भी मैं लिख दूंगा माई आर्टिकल माई आर्टिकल, ठीक है। और यहाँ पर इसको मैं बोल दूंगा क्लास कंट्रोल वी और माई असाइड। और यहाँ पर लास्ट जो है ये मैं डाल लेता हूँ माई फुटर, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल बेसिक सा एक प्रोजेक्ट बनाएंगे जिससे हम इन सबको समझ सकें। और ये मैंने बना दिया है। अब मैं इसके बाद में बनाऊंगा माई सेक्शन को, और उसके अंदर सारे के अंदर ये जो है मैं इसके अंदर एक डिफ भी लूँगा। तो डॉट डिफ ले लेता हूँ और इसके अंदर बोल लेता हूँ कंटेनर, माई कंटेनर कंटेनर 1, ठीक है। और इसके अंदर मैं सेक्शन और ये डालूँगा, ठीक है। और इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, और ठीक है। तो मैंने इन दोनों को इसके अंदर डाल दिया है क्योंकि हम इसको ऐसा लेके आएंगे, और इसको अलग कर दिए क्योंकि इसको अलग असाइड करेंगे मैं, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पर हम जाते हैं CSS लिखने। तो मैं बोलता हूँ कि कंटेनर जो है उसको कर दो कंटेनर 1 जो है, और इसके अंदर कंटेनर 2 डॉट कंटेनर। तो अगर आप विजुअल स्टूडियो कोड में हैं और आप डॉट कंटेनर 2 लिखते हैं ऐसे और आप इंटर दबाते हैं तो आपको ऑटोमेटिक ये आईडी डिव बना के दे देगा, ठीक है। तो अब इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, उसको सेव करते हैं। तो हमारे पास 2 कंटेनर आ गए, एक ये वाला कंटेनर आ गया और एक ये वाला कंटेनर आ गया। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों को जो है ये एक ही लाइन में है और ये जो है ये अलग लाइन में है, तो इसको मैं इन दोनों को एक लाइन में लेके आऊँगा और इसको एक अलग
रो में लेके आऊँगा। ठीक है, तो मैं CSS लिखना स्टार्ट करता हूँ और उससे पहले एक और कंटेनर लेते हैं जिसके अंदर ये हमारा, इसको मैं Ctrl+X करता हूँ और यहाँ पर डॉट कंटेनर, तो मेन कंटेनर हमारा यही रहेगा जिसको हम फ्लेक्स बनाएंगे। तो अब यहाँ पर मैं CSS लिखना स्टार्ट करता हूँ, डॉट कंटेनर, ठीक है, डॉट कंटेनर डिस्प्ले फ्लेक्स, और डिस्प्ले फ्लेक्स के बाद मैं इसको सेव करता हूँ। तो अभी आप देखिएगा इसका ये एक ही रो में आ गया है। ठीक है, अब दिख रहा है आपको थोड़ा सा फर्क, और ये जो है ये सेक्शन इधर आ गया है, ये इधर आ गया है और ये इधर आ गया है। अब मैं क्या करूँगा, बस मेरे फुटर को चेंज करना है। उससे पहले मैं एक और काम करता हूँ कि इसका कलर जो है बैकग्राउंड कलर उसको थोड़ा सा लाइट ग्रे कर देता हूँ, तो ग्रे। ठीक है, तो अब मैं दिखाता हूँ आपको कि ये कैसा दिख रहा है, ये ऐसा दिख रहा है हमारा। ठीक है, अब मैं एक और फुटर ले लेता हूँ। फुटर हम बना लेते हैं, फुटर को ऐसे ही लिख देता हूँ मैं, फुटर भी माय फुटर से आईडी से क्लास से टारगेट किया हुआ है, तो मैं एक डॉट माय फुटर, और इसको मैं बोल लेता हूँ अलाइन आइटम सेंटर, तो ये सेंटर में हो जाएगा ऐसा कुछ। ओके, तो माय फुटर आईडी क्लास, Ctrl+Z, ओके, तो मैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर बोलूँगा, सॉरी, टेक्स्ट अलाइन सेंटर, तो ये सेंटर में हो जाएगा। तो ये सेंटर में आ गया है हमारे। ठीक है, इसको भी मैं कलर दे देता हूँ, बैकग्राउंड कलर BGC लिख के आप एंटर दबाएंगे तो ये ऑटोमेटिक बैकग्राउंड कलर दे देगा। और मैं इसको बैकग्राउंड कलर को दे देता हूँ ग्रे अगेन, और ग्रे में मैं थोड़ा सा डार्कर ग्रे दूंगा, और इसका कलर जो है वाइट। ठीक है, तो आपने देखा कि हमने ऐसा थोड़ा सा प्रोजेक्ट बना लिया है। अगर आप यहाँ पर लाइन लाना चाहें तो बॉर्डर से लाइन भी ला सकते हैं, आप उसको एक्सप्लोर करके अब यहाँ पर एक बॉर्डर भी बना सकते हैं। इसके बीच में, सबके बीच में बॉर्डर बन सकता है। और अगर मैं चाहूँ तो इसको कंटेनर को एक हाइट भी दे सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख दूँ हाइट 700 पिक्सल्स, तो अभी देखिएगा आप, ये हाइट जो है हमारी ऐसी आ गई है। ठीक है, हाइट अगर हम कम करना चाहें तो कम भी कर सकते हैं, कम करके इतनी हो जाएगी। तो हमने इसको रिजेंबल कर लिया है हमारे प्रोजेक्ट को, और ये थोड़ा सा बेटर दिख रहा है। ठीक है, तो अब हम इसको एंड करते हैं। दिस वाज ऑल इन द प्रोजेक्ट, और हम इसको एंड करने से पहले एक से अंदर पैडिंग भी दे देते हैं, पैडिंग 10 पिक्सल्स। बाकी सब ठीक है गाइस। आपको अगर प्रोजेक्ट पसंद आया तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ गाइस डू सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द लाइक button and press the bell icon button. Okay, so guys, thank you guys for watching the video. See you next time.